हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ थर्ड का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपको आपके सेकेंड चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम उन सारे टॉपिक को आपको प्रोवाइड कराएंगे जिन टॉपिक्स को आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी बातें आज के इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, सारी चीज़ों को नोट डाउन जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप आप सभी लोग नोट्स ज़रूर से ज़रूर बना रहे होंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अप्लाइड मैथ थर्ड का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसकी चैनल पे प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। अगर आपने एक भी लेक्चर को स्किप किया है तो जा करके उस लेक्चर को देख करके और अपने फर्स्ट चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर आज का छोटा होगा लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमें ये पहले पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। उस प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जब आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा तो आपको आनंद आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम यहाँ लिख रखे हैं, अप्लाइड मैथ थर्ड है हमारा, जिसका चैप्टर सेकेंड है। ठीक है, अप्लाइड मैथ थर्ड का चैप्टर सेकेंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये चैप्टर का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस तरीके से आप लोगों ने आब्यू को पढ़ा उसी तरीके से इसको भी आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और किस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ। वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, फिर हम आप सभी लोगों को स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो है इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय। इसमें हम सभी लोग ये जानेंगे कि प्रारंभिक पंक्ति और स्तंभ रूपांतरण क्या होता है और कैसे किया जाता है, कितने प्रकार का होता है। तो इस पर एक लेक्चर आप सभी लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा और आप सभी लोग उसको समझेंगे। अगला टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स तुल्य आव्यूह, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। ये दोनों के दोनों टॉपिक एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। मींस जो आपको पहला लेक्चर मिलेगा उस लेक्चर में ये दोनों टॉपिक, मींस दूसरा लेक्चर तो पहला है, दूसरा लेक्चर जो मिलेगा उसमें आप सभी लोगों को ये दोनों टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। मींस आपको उसमें बताएंगे प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण क्या होता है, उसको किस तरीके से क्वेश्चन से में अप्लाई करते हैं और उसको अप्लाई करते हुए किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसके प्रयोग से तुल्य आव्यूह क्या होता है वो भी मैं आप सभी लोगों को उसी लेक्चर में बता दूंगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपका अगला लेक्चर जो होगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम, इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अभी प्रीवियस चैप्टर में आप सभी लोगों ने किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना सीखा है, व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखा है। तो वहां पर जो आपने व्युत्क्रम ज्ञात किया था उसको एडजॉइंट का यूज करते हुए फाइंड किया था, एडजॉइंट का प्रयोग करते हुए ज्ञात किया था। यहाँ पे हम एडजॉइंट का यूज ना करते हुए ये जो एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे उसका यूज करते हुए इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। इसको समझाने में ये मान के चलिए कि कम से कम एक लेक्चर जरूर लगेगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया जाएगा आव्यूह की कोटि, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, क्रम क्या होता है, यह पहले ही चैप्टर में जान चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम जानेंगे आव्यूह की कोटि क्या होती है। और आपको बता दें कि ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह की कोटि, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने के लिए ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आप सभी लोगों को रैंक फाइंड करना ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। तो ये होगा एक लेक्चर में, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। अगला है आव्यूह की शून्यता, न्यूलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की शून्यता क्या होती है, आव्यूह की शून्यता के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, उसको ज्ञात कैसे करते हैं, इसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक लेक्चर हमारा यहाँ पर हो गया, एक लेक्चर यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, दो और एक यहाँ हो गया, तीन। मतलब 1, 2, 3 और 4 लेक्चर तो आपको यहाँ मिले। 5 टॉपिक है लेकिन ये 4 लेक्चर में क्या होंगे,
कवर हो जाएंगे। आइए यहाँ बात करते हैं आपव्यू का शोपनाक रूप क्या होता है, आपव्यू का सामान्य रूप। एक दिन शोपनाक रूप डिस्कस करेंगे, एक दिन सामान्य रूप डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बिहाफ पर जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा सदिशों की रैखिक परतंत्रता, स्वतंत्रता एवं कोटि। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एक आध क्वेश्चन छोटे नंबर में पूछा जाता है, इसको भी आप सभी लोगों को हम पढ़ाएंगे। अगला है सदिशों का एक घात संचय, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे बेस्ड एक एक्सरसाइज है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा रैखिक समीकरण। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस चैप्टर जो चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उस चैप्टर फर्स्ट में हम सभी लोगों ने रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपने वहाँ से वर्ड यूज़ किया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होता है उसको सॉल्व करना हम सभी लोगों ने सीखा है। किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसी मेथड का थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, मींस मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। और मैट्रिक्स का यूज़ करने के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हम सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो जैसे आप लोगों ने एक छोटी क्लास में पढ़ा होगा 10th क्लास में कि कुछ रैखिक समीकरण युग्म होते हैं जिनके संगत हल होते हैं, कुछ के असंगत हल होते हैं, मतलब कुछ का सॉल्यूशन फाइंड होता है, कुछ का सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कब रैखिक समीकरण जो आपका सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन जो होगा वो कब संगत होगा और कब असंगत होगा, मीन्स कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बिहाफ पर हमारे सिलेबस में, हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने टोटल टॉपिक्स जो आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। मैंने सोचा आप सभी लोगों के सामने पहले इन टॉपिक को ला करके रख दिया जाए, जिससे आपके दिमाग में रहेगा। अब जरा हमारी बात सुनिए, इस चैप्टर के बारे में मोटी मोटा अगर कोई स्टूडेंट इधर के सारे टॉपिक को पढ़ ले, इधर के सारे टॉपिक को पढ़ ले, तो इधर वाला नहीं भी पढ़ेगा तब भी उसका काम चल जाएगा। लेकिन इधर से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी हमारे पास समय है, मैं इन सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही डिटेल से आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा। देखो, कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। जैसे होता क्या है कि पता लगा पूरा सिलेबस हमने पढ़ लिया, पूरा सिलेबस हमने पढ़ लिया, लेकिन जब एग्जाम में आए तो क्वेश्चन हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो किसी भी चैप्टर को इस तरीके से पढ़िए कि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप इजीली सॉल्व कर सकें। इतना अच्छे से आपको किसी चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता है। आई होप आप सभी लोग हमारी बात को समझ पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, और आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होने चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है ना, तो नोट्स बना लीजिए। अगर आप नोट्स बनाए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि आप नोट्स बनाए हैं और नोट्स लेकर के बैठे हैं, आप कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि मैं अपने हर एक लेक्चर में अपनी पूरी पावर लगा करके, पूरे जोश के साथ आप सभी लोगों को पढ़ाता हूं, और अगर उसका लाभ आप सभी लोग नहीं ले पाएंगे तो मेरा पढ़ाना पूरा का पूरा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज के इस लेक्चर के माध्यम से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों से यही जानना चाहता हूं कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, नोट्स आप प्रिपेयर करते भी हैं या नहीं करते हैं, कि मैं ऐसे ही चिल्लाता जा रहा हूं। तो नोट्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ आपसे और ये जाननी है कि जैसे मैं चैप्टर फर्स्ट आप सभी लोगों को पढ़ा दिया, आप सभी लोगों को चैप्टर फर्स्ट समझ में कितना आया, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक हमने छोड़ दिया है, या किसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप सभी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं? तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर ये टॉपिक मुझे कम समझ में आया है, या जो कुछ भी है, अपनी जो भी समस्याएं हैं आप सभी लोग दिल खोल करके शेयर कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा, और प्रयास करूंगा कि आपको और अच्छे से और बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूं। यह जो वीडियो है, यह जो लेक्चर है छोटा सा, इसके माध्यम से मेरा केवल इतना उद्देश्य था कि चैप्टर सेकेंड के सिलेबस को मैं आप सभी लोगों के तक पहुंचा सकूं। आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। कॉपी और पेन लेकर के आप सभी लोग बैठेंगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे समझाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर, ये वीडियो छोटा है लेकिन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आया है, वीडियो समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी एक बात और,
अगर आपने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लीजिए DT मैथमेटिकल सॉल्यूशन, अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।